बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का क्लास 10 का मैथ्स है और इसमें चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो A/B एंड एज अ फ्रैक्शन एंड एट्स सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म। तो पार्ट नंबर 1 में हमारे पास गिवन है 750 रुपीज़ एंड 1250 रुपीज़। इन दोनों के बीच में हमने रेशो लिखना है। तो रेशो हमारे पास आ गया 750 रेशो 1250। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो डिवाइडिंग बाय 10 कर लेंगे। जब डिवाइडिंग बाय 10 कर लेंगे तो ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 75 और यहाँ पर 125 आ गया। अब इसके यूनिट्स में भी 5 हैं और इसके यूनिट में भी 5 है। तो ये 5 के टेबल में दोनों आते हैं, तो इसलिए हमने डिवाइडिंग बाय 5 से कर लिया। तो 75 डिवाइड बाय 5 से आ गया 15 और 125 डिवाइड बाय 5 से आ गया 25। फिर इसके यूनिट में जो है 5 और 5 हैं। फिर एक दफ़ा फिर से ये 5 से डिवाइड हो सकते हैं। सो 5 3 ज़ार 15 और 5 5 ज़ार 25। 3/5 को जो है हम फ्रैक्शन की शेप में भी लिख सकते हैं 3/5। ये इसलिए हमने लिख लिया क्योंकि क्वेश्चन में मांग रहे हैं कि फ्रैक्शन शेप में हमने लेके आना है, इसलिए ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास गिवन है 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। तो देखें इसमें हमारे पास जो है 2 किस्म के यूनिट्स गिवन है, 1 सेंटीमीटर में है और 1 मीटर में है। तो मीटर वाला जो है ये भी सेंटीमीटर में हम चेंज कर लेंगे। तो 450 सेंटीमीटर रेशो 3 × 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए 3 × 100 300 × 3 से जो है इससे आगे 300। सो 450 और 300, तो इसके वंस में जो है 0 0 है, इसलिए हम 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो इससे आ जाएगा 45/30 ये आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है हमने 15 से डिवाइड कर लिया। 15 के टेबल में जो है ये 15 3 ज़ार 45 आ गया और 15 2 ज़ार जो है 30 आ गया है। अब इसको हम जो है फ्रैक्शन की शेप में भी लिख सकते हैं 3/2। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया है। इसी तरीके से हमारे पास इसमें पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 4 kg इक्वल्स टू 4 × 1000, क्योंकि 1000 से इसलिए क्योंकि इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 kg जो है ये इक्वल होता है 1000 ग्राम के इक्वल है, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे आ गया 4000 ग्राम। और दूसरा जो है इसके कामा के बाद जो है हमारे पास गिवन है 2 kg एंड 750 ग्राम। तो 2 kg को जो है हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे आ गया 2000 और 750 इसके साथ ऐड कर लेंगे, तो 2750 हमारे पास इसमें ग्राम आ गया। अब 4000 और 2750 ग्राम जो है ये दोनों इनका रेशो हम मालूम कर लेंगे। देखिए इसके वंस में जो है 0 0 है, इसलिए 10 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो पहला 0 0 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 400 और 275 आ गया। अब इसके वंस में 0 है और इसके वंस में 5 है, तो ये 5 के टेबल में हो सकता है, तो ये हमारे पास आ गया। बल्कि 25 के टेबल में भी हो सकता है, क्योंकि ये 100 वाला जो है ये 25 के टेबल में आता है और 75 जो है ये भी 5 के टेबल में आता है। तो ये 16 आ गया और रेशो 11 आ गया। 16/11 जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास फिर इसके बाद गिवन है 27 मिनट्स एंड 30 सेकेंड और कामा के बाद 1 आवर्स। तो देखिए 27 मिनट्स 30 सेकेंड्स जो है हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 मिनट में जो है हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं। तो 27 × 60 हम कर लेंगे और प्लस 30 हम इसके साथ 8, तो इससे हमारे पास आ गया 1650। दूसरा जो है 1 आवर्स है। 1 आवर्स में जो है 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। तो 1 × 60 × 60 जो है इससे आ गया 3600 सेकेंड्स।
अब इसको जो है ए रेशो बी के शेप में लिख लेंगे तो 1650 रेशो 3600। तो देखिए इसके वंस में भी 0 है और इसके वंस में भी, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 से डिवाइड हो गया 165 और 360। इसको एक दफ़ा जो है हम 5 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि इसके वंस में जो है 5 है और इसके वंस में 0 है, तो 33 रेशो 72। ये देखिए ये अब 5 से तो नहीं होता लेकिन 3 से हो सकता है क्योंकि 3 और 3 6 हो गया, 6 3 के टेबल में आता है। इसी तरह 7 और 2 जो है 9 हो गया, 9 भी 3 के टेबल में आता है। तो 3 से हमने डिवाइड कर लिया, 11 3 33 और 3 × 24 से जो है 72 आ जाता है। अब ये दोनों एक ही टेबल में और नहीं आ सकती, इसलिए इसको हम 11/24 में लिख लेंगे, यानी फ्रैक्शन शेप में। और ये इस पार्ट का आंसर भी आ गया है। इसके बाद जो है पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास गिवन है 75 डिग्री एंड 225 डिग्री। 75 डिग्री रेशो 225 डिग्री। तो 75 और 225 जो है इसके वंस में भी 5 है और इसके वंस में भी 5 है, तो इसलिए इसको जो है हमने 25 से कर लिया, तो यह आ गया 3 रेशो 9। अब 3 और 9 जो है 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए हमने 3 के टेबल से डिवाइड करना है। ये 3 1 3 और 3 3 9, तो इसको हम फ्रैक्शन शेप में लिख लेंगे 1/3। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। शुक्रिया।